ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। कभी कभी हम जीवन से हार मान बैठते हैं, ये सोचकर कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान हमसे रूठे हुए हैं, या शायद हमारे भाग्य में ही सफलता, प्रेम, शांति और उन्नति नहीं लिखी गई है। हम बैठ जाते हैं, रोते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को कोसते हैं और फिर चुपचाप अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन इस चुप्पी में जो दर्द छिपा होता है, उसे कोई नहीं समझता। परमहंस योगानंद ने इस पीड़ा को गहराई से समझा था। उन्होंने अनुभव किया था कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आसमान से उतरकर हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, बल्कि भाग्य एक बीज की तरह होता है जो हमारे ही भीतर बोया गया है, और उसे सींचने का, उसे वृक्ष बनाने का कार्य हमारा स्वयं का होता है, यानी पुरुषार्थ। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा भाग्य वह नहीं है जो तुम्हें मिला है, बल्कि वह है जिसे तुम अपनी चेतना और कर्म से गढ़ते हो। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब बच्चा पैदा होता है, तब वह अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ प्रारब्ध, कुछ अधूरी इच्छाएं लेकर आता है। यह सब उसकी आत्मा के पिछले अनुभवों का परिणाम होता है। लेकिन यह केवल एक प्रारंभिक अवस्था है। जो आत्मा पुरुषार्थ के पथ पर चलती है, वह अपने प्रारब्ध को भी बदल सकती है। योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, पुरुषार्थ ही नियति का निर्माता है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह एक सीधी चुनौती है हमारे आलस्य, भय, संदेह और हीन भावना को। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे हाथ में जो है वही सबसे बड़ा वरदान है, और वह है हमारी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति वह ज्वाला है जो आत्मा के केंद्र में जल रही होती है, और जब उसे सही दिशा में प्रवाहित किया जाए तो वह पर्वतों को चीर सकती है, भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है। लेकिन जब हम अपनी ही शक्ति को नकारते हैं, तो हम अपने ही भाग्य को पतन की ओर ले जाते हैं। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, अगर सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो फिर हमारा प्रयास क्या मायने रखता है? योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ईश्वर ने तुम्हें जो सबसे बड़ा उपहार दिया है, वह है स्वतंत्र इच्छा। अगर तुम उसे निष्क्रिय छोड़ दो, तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम उसे जगाते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पुरुषार्थ को सफल बनाने में लग जाता है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब हम जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं, जब रास्ता कठिन होता है, जब हर ओर अंधकार होता है, तब यह याद रखना कि मुझे खुद ही लड़ना है, यह सबसे बड़ा साहस है। लेकिन योगानंद जी ने सिखाया कि यही संघर्ष, यही दर्द, वही तो भाग्य को बदलने की अग्नि है। अगर हम इस अग्नि में खुद को तपने दें, तो हम सोने की तरह निखरते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को पूरी तरह जिया। बचपन में ही आध्यात्मिक प्यास ने उन्हें घेर लिया था। वे बार बार घर छोड़कर हिमालय जाना चाहते थे, ईश्वर से मिलना चाहते थे, ध्यान में डूब जाना चाहते थे। लेकिन हर बार कोई बाधा आ जाती, परिवार, समाज, परिस्थिति, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। यही था उनका पुरुषार्थ, भीतर की आवाज पर अडिग रहना। और यही उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे बाहर कितनी भी अड़चनें हों, अगर भीतर श्रद्धा और संकल्प की ज्वाला जल रही है, तो एक दिन सब कुछ मार्ग देने लगता है। योगानंद जी ने अमेरिका जाकर जो काम किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक विदेशी भूमि पर, जहां कोई उन्हें जानता तक नहीं था, उन्होंने आत्मा के विज्ञान को पहुंचाया, क्रिया योग को स्थापित किया और लाखों लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ा। यह केवल ज्ञान से नहीं हुआ, यह हुआ उनके तप, उनकी निष्ठा और उनके अडिग पुरुषार्थ से। उन्होंने अपने भाग्य को स्वयं रचा और साथ ही अनगिनत आत्माओं के भाग्य को भी प्रकाशित किया। आज हम अपने जीवन को देखें, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, हमारे संसाधन सीमित हैं और हमारे आसपास का संसार समझ से बाहर है। लेकिन ऐसे क्षणों में योगानंद जी की आवाज भीतर से गूंजती है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भीतर है।
अपने भीतर झांको, जागो और अपने कर्म से उसे आकार दो। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह एक संदेश लाता है, नया आरंभ करो, चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो। यही जीवन का नियम है, पुनरारंभ। और यही पुरुषार्थ का मूल मंत्र है, फिर से उठो। जब हम गिरते हैं तो हमें यह सोचकर नहीं रुकना चाहिए कि अब सब खत्म हो गया, बल्कि यह समझना चाहिए कि अब शुरुआत होगी, एक नए स्तर से, एक नए दृष्टिकोण से। योगानंद जी ने हमेशा कहा, जो हार मान लेता है वह अपने भाग्य को किसी और के हाथ में सौंप देता है, लेकिन जो हर बार उठता है वह खुद ईश्वर के बराबर हो जाता है। यह बात हमारी आत्मा को झकझोरती है। क्या हमने भी अपना भाग्य किसी और के हाथ में दे दिया है? क्या हम भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या हम भी सोचते हैं कि ईश्वर स्वयं आएंगे और हमारा जीवन बदल देंगे? यदि हाँ, तो यह भ्रम है। ईश्वर ने पुरुषार्थ का बीज हमारे भीतर रख दिया है। अब उसे जगाना, उसे पोषित करना और उससे अपने जीवन का स्वरूप बनाना, यह कार्य हमारा है। जैसे किसान बीज बोता है, मिट्टी जोतता है, पानी देता है और फिर भी धैर्य रखता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने कर्म, ध्यान, संयम और श्रद्धा से अपने भाग्य का खेत तैयार करना होता है। कोई फसल एक दिन में नहीं उगती और कोई भाग्य भी एक दिन में नहीं चमकता, लेकिन जो नियमित रूप से साधना करता है वह धीरे धीरे उन आंतरिक संस्कारों को बदल देता है जो उसके जीवन को आकार देते हैं। योगानंद जी की शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं थी, वे खुद चलते फिरते प्रेरणा थे। उन्होंने सिखाया कि केवल बाहर की दुनिया को बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने भीतर की दुनिया को नहीं बदलते। पुरुषार्थ का अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना, अपनी कमजोरियों को देखना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उन्हें बदलने की ठोस योजना बनाना। यह एक युद्ध है और यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। हर बार जब हम अपने आलस्य पर विजय पाते हैं तो हम अपने भाग्य को नया आकार देते हैं। हर बार जब हम लोभ पर संयम रखते हैं, क्रोध पर क्षमा रखते हैं, अहंकार पर विनम्रता रखते हैं, हम अपने भाग्य को ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह छोटी छोटी विजयों का जोड़ ही हमारे जीवन की महानता बनता है। और यही योगानंद जी का संदेश है कि भाग्य कोई स्थायी वस्तु नहीं है, वह तो केवल एक रूपरेखा है। उसे रंग और जीवन देना हमारा कार्य है। कई बार लोग पूछते हैं, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, इसका क्या अर्थ है? योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य मिलेगी, कभी उसी रूप में, कभी किसी और माध्यम से, लेकिन कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर पुरुषार्थ, हर प्रार्थना, हर साधना ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है और समय आने पर उसका फल मिलता है। यही है दिव्य नियम कर्म और फल का। जब हम इस नियम को समझ जाते हैं तो हम बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत हो जाते हैं। फिर हम बाधाओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। यही है योगानंद का पुरुषार्थ, आत्मबल, साधना, सेवा और समर्पण का संगम। उन्होंने कभी अपने भाग्य को बाहरी हालातों से नहीं जोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में आत्मा की आवाज को सुना और उसके अनुरूप कर्म किया। और यही हमें करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक परिवर्तन है, और जब तक परिवर्तन है तब तक आशा है। तो हे साधक, हे आत्मा, यह मत सोचो कि सब कुछ पहले से तय है। यह मत मानो कि तुम मजबूर हो। यह मत समझो कि ईश्वर तुम्हें भूल गए हैं। ईश्वर ने तुम्हें याद दिलाने के लिए ही यह संदेश भेजा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी भाग्य से बड़ी है। अब उठो, जागो और उस पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो जहां से तुम्हारा सच्चा भाग्य प्रारंभ होता है। परमहंस योगानंद की वाणी को अपने हृदय में धारण करो। पुरुषार्थ करोगे तो भाग्य अवश्य उदय होगा। यही तुम्हारा यथार्थ है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा अधिकार है। जब साधक पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है तो जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन यह परिवर्तन हमेशा सहज और सरल नहीं होता। कई बार जब हम अपने भीतर से जागते हैं तो बाहर की दुनिया हमें और भी अधिक चुनौती देने लगती है।
यह समय होता है परीक्षा का, जब जीवन यह परखता है कि हमारा पुरुषार्थ सच्चा है या केवल आवेश में लिया गया एक निर्णय। परमहंस योगानंद ने बताया कि साधक के लिए यह क्षण अत्यंत पवित्र होते हैं, क्योंकि जब हम अपने पुराने कर्मों को भेदते हैं तो वे प्रतिरोध करते हैं। जैसे अंधकार उस क्षण सबसे घना हो जाता है जब प्रकाश सबसे पास होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरुआत में जोश से भरकर ध्यान और साधना का मार्ग चुनते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वह ठहराव उन्हें असहाय बना देता है। पर यही वह मोड़ होता है जहां यदि साधक डटा रहे, अनुशासन बनाए रखे और अपने पुरुषार्थ को स्थिर रखे तो भीतर का द्वार खुलने लगता है। योगानंद जी ने कहा था, तुम्हें हर उस दिन भी साधना करनी है जब तुम्हारा मन तुम्हें कहे कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहीं से वह शक्ति प्रकट होती है जिसे भाग्य कहते हो। इस सत्य को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि भाग्य का निर्माण क्षणिक सफलता से नहीं, बल्कि गहन और सतत आंतरिक परिवर्तन से होता है। पुरुषार्थ का सबसे शक्तिशाली स्वरूप तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने भीतर की सबसे अंधेरी परतों से लड़ता है। वह परतें जो वर्षों से जमा है, जैसे कि आत्मग्लानि, असुरक्षा, हीन भावना, अपराध बोध, क्रोध, ईर्ष्या और मोह। जब साधक उन परतों को देखता है तो उसे लगता है कि वह उनसे कभी नहीं जीत पाएगा, पर यही असली युद्ध है, यही वास्तविक पुरुषार्थ। योगानंद जी ने इसे आत्मक्रांति कहा, जब तुम अपने ही विरुद्ध युद्ध छेड़ते हो, लेकिन उस युद्ध में तुम हारते नहीं, तुम बदलते हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे जीवन की हर परत में उतरता है। जब मन का द्वंद्व समाप्त होता है, जब भावनाएं संयमित होती हैं और जब विचारों में स्पष्टता आती है, तब हम जीवन को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से देखने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब भाग्य केवल एक धारणा नहीं रह जाता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। हम अनुभव करते हैं कि पहले जहां हम डर से भागते थे, अब वहीं स्थिरता से खड़े हो पाते हैं। पहले जहां हम क्रोध से टूटते थे, अब वहीं क्षमा से मजबूत हो जाते हैं। यही है पुरुषार्थ की दूसरी परत, भीतर से शांत लेकिन शक्ति से परिपूर्ण। जब साधक इस स्थिति में आता है तो ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की भाषा बन जाता है। फिर वह हर स्थिति में, चाहे वह हानि हो या लाभ, प्रशंसा हो या आलोचना, भीतर एक शांत उपस्थिति महसूस करता है। यह उपस्थिति ही वह दिव्य पुरुषार्थ है जिसे योगानंद जी ने जीवन भर सिखाया। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण में बदल दे, तब ही सच्चा भाग्य जागता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन संघर्षहीन हो जाता है, बल्कि यह कि साधक के भीतर वह प्रकाश उत्पन्न हो जाता है जो हर संघर्ष को अर्थपूर्ण बना देता है। वह जान जाता है कि हर अड़चन, हर देरी, हर दुख सब उसकी आत्मा को मांझने के लिए आए हैं, उसे एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाने के लिए। यही समझ उसे कभी भी निराश नहीं होने देती, यही उसे सदा चलने की प्रेरणा देती है। योगानंद जी कहते थे, साधना का मार्ग तुम्हें थकाएगा नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के स्रोत से जोड़ देगा। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही क्रांतिकारी भी। जब हम भीतर से जुड़े रहते हैं, तब हम बाहरी संसार के उतार चढ़ाव से भयभीत नहीं होते। हमारी शक्ति, हमारा केंद्र बाहर की चीजों पर नहीं, हमारे भीतर की स्थिरता पर आधारित होता है। यही है पुरुषार्थ की तीसरी अवस्था, आत्मिक केंद्र बिंदु की प्राप्ति। इस अवस्था में साधक केवल अपने लिए नहीं जीता, वह सेवा करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है और दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करता है। यह करुणा ही उसे उस परम सत्य के समीप ले जाती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। योगानंद जी ने कहा था, जब तक तुम केवल अपने लिए जीते हो तब तक भाग्य सीमित रहता है, लेकिन जब तुम सबके लिए जीने लगते हो तो भाग्य असीम हो जाता है। पुरुषार्थ का यह अंतिम रूप, सेवा भाव, साधक को दिव्यता की अनुभूति कराता है। वह जानता है कि अब वह केवल कर्म नहीं कर रहा, बल्कि ईश्वर की इच्छा को साकार कर रहा है। यही वह स्थिति है जहां साधक और ईश्वर के बीच का अंतर मिटने लगता है और उसका जीवन स्वयं ईश्वर का विस्तार बन जाता है।
लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो तप करना पड़ता है, जो आंतरिक युद्ध लड़ना पड़ता है, वही है असली पुरुषार्थ। यह कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है, जहां हर दिन एक नया सामना होता है, हर ध्यान एक नया द्वार खोलता है और हर प्रार्थना एक नया आकाश। यह मार्ग कठिन है, लेकिन जब साधक इस मार्ग पर दृढ़ रहता है तो धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसका जीवन बदल रहा है। धीरे धीरे नहीं, बल्कि मौन और स्थिर रूप से। वह अनुभव करता है कि अब चीजें बाहर नहीं, भीतर से बदल रही हैं। पहले जो परेशानियां असहनीय लगती थीं, अब वे अवसर बन गई हैं। पहले जो रिश्ते बोझ थे, अब वे प्रेम का माध्यम बन गए हैं। और यही है पुरुषार्थ का अद्भुत परिणाम, जब भाग्य केवल बाहर की घटनाओं से नहीं, भीतर की चेतना से संचालित होता है। इस अवस्था में साधक जानता है कि वह जो भी कर रहा है वह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए उपयोगी है। उसके प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक ध्यान, प्रत्येक सेवा, सबका प्रभाव एक व्यापक ऊर्जा में बदल जाता है। वह स्वयं को किसी संकुचित पहचान में नहीं बांधता, बल्कि एक वैश्विक आत्मा के रूप में अनुभव करता है। योगानंद जी ने इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा, और यही वह स्थिति है जहां पुरुषार्थ और भाग्य एक हो जाते हैं। तब कोई भी साधक यह नहीं कहता कि यह मेरी किस्मत थी, बल्कि वह कहता है, यह मेरा संकल्प था। जब यह स्थिति आती है, तब जीवन में कोई डर नहीं रहता, कोई पश्चाताप नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब साधक जान चुका होता है कि वह ही अपने भाग्य का निर्माता है, और उसके पुरुषार्थ ने उसे ईश्वर के समीप ला दिया है। यही योगानंद जी का उपदेश था कि भाग्य को दोष मत दो, पुरुषार्थ को जीवन दो। यही वह शिक्षा है जिसे अगर हर आत्मा स्वीकार कर ले, तो जीवन में कोई दुख स्थायी नहीं रह सकता। हर पीड़ा, हर हार, हर रुकावट, सब केवल साधना की सीढ़ियां बन जाएंगी, और तब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाएगा, एक यात्रा बन जाएगी उस परम की ओर जहां से हम सब आए हैं। और जब यह यात्रा पूरी होती है, तब साधक को पता चलता है कि उसका पुरुषार्थ ही उसका सबसे बड़ा भाग्य था, और उसका भाग्य ही उसकी सबसे बड़ी साधना। जब साधक पुरुषार्थ के पथ पर अडिग रहता है और निरंतर साधना करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह जीवन के रहस्यों को उसी तरह समझने लगता है जैसे कोई नदी अपने स्रोत को पहचानती है। यह अवस्था धीरे धीरे उत्पन्न होती है। पहले वह अपने कर्मों का परिणाम समझता है, फिर अपने विचारों की शक्ति को, फिर भावनाओं की लहरों को, और अंत में आत्मा के मौन को। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब साधक भीतर के द्वार पर दस्तक देना शुरू करता है, तो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव प्रकट होता है। पुरुषार्थ की चरम अवस्था यही है, जब साधक अपने भाग्य को ही नहीं, बल्कि अपने स्वरूप को पहचान लेता है। और यह पहचान किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं होती, यह तो भीतर के मौन से होती है। जब साधक वर्षों की साधना के बाद एक दिन ध्यान में बैठता है और उस शांति को अनुभव करता है जो विचारों से परे है, तो वह जान जाता है कि वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। न धन, न पद, न संबंध, बल्कि वह मौन शांति, वह निर्विकल्प आनंद जो किसी कारण पर आधारित नहीं है। यही है पुरुषार्थ का अंतिम फल, आत्मा का जागरण, चेतना की मुक्त उड़ान और ईश्वर से एकात्मता। लेकिन यह अवस्था पाने के लिए साधक को कितना तप करना पड़ता है, यह केवल वही जानता है। कितनी बार वह टूटा, कितनी बार रोया, कितनी बार थक कर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसने रुकना नहीं चुना। और यही है सच्चा पुरुषार्थ। हार मान लेना आसान होता है, बहाने बनाना सरल होता है, परंतु आत्मा की पुकार पर चलना, बार बार गिरकर उठना और अंत तक चलते रहना, यही साधक का तप है, यही उसका भाग्य है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, ईश्वर उन्हें सबसे अधिक प्रेम करता है जो कभी हार नहीं मानते। यह वाक्य केवल प्रेरणादायक नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई है। जब साधक यह जान जाता है कि उसके कर्म ही उसके भाग्य की नींव है और उसकी चेतना ही उसका आकाश है, तब वह किसी बाहरी ताकत से नहीं डरता। तब वह जानता है कि उसके भीतर जो ज्योति है वह हर अंधकार से अधिक प्रबल है।
यह ज्योति ही है जो साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करती है। जब पुरुषार्थ शुद्ध हो जाता है, जब उसका आधार केवल आत्मोन्नति और ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब साधक को मृत्यु भी एक परिवर्तन लगने लगती है, न कि अंत। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यही कारण था कि परमहंस योगानंद अपनी मृत्यु से पहले भी शांत थे, प्रसन्न थे और एक दिव्य मुस्कान उनके मुख पर थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को इस प्रकार शुद्ध कर लिया था कि मृत्यु भी एक महोत्सव बन गई। उन्होंने केवल अपने जीवन से नहीं, बल्कि अपने मृत्यु से भी यह सिखाया कि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ गया, उसके लिए न प्रारब्ध बाधा बनता है, न अंत कोई डर होता है। यही पुरुषार्थ की अंतिम स्थिति है, जब साधक ईश्वर में विलीन हो जाता है। अब न उसे कुछ पाना है, न खोना है। अब उसका जीवन केवल सेवा, प्रेम और शांति का विस्तार बन जाता है। वह जहां भी जाता है, वहां दिव्यता की अनुभूति होती है। वह किसी नाम से नहीं, बल्कि अपने मौन और करुणा से पहचाना जाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को भीतर तक छू जाती है। यही है सच्चा पुरुषार्थ, जहां आत्मा इतनी पावन और जागरूक हो जाती है कि वह स्वयं एक तीर्थ बन जाती है। योगानंद जी का जीवन इसी पुरुषार्थ का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने साधक को यह दिखाया कि अगर मनुष्य पूरी निष्ठा, संकल्प और श्रद्धा से चले, तो वह अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, अपने जीवन को दिव्य बना सकता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जब साधक हर पल को समर्पण और सजगता से जीता है, तब वह चलती फिरती साधना बन जाता है। फिर उसका जीवन स्वयं एक ध्यान, एक उपासना बन जाता है। और यह अवस्था किसी विशेष योग्यता से नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयास से आती है, उस पुरुषार्थ से जो केवल कर्म करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जानने के लिए किया जाता है। जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है, तो फिर उसे भाग्य शब्द सुनाई नहीं देता, बल्कि वह केवल प्रेम, प्रकाश और शांति की भाषा में जीने लगता है। वह जानता है कि अब कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब उसका केंद्र ईश्वर है और ईश्वर ही उसका भाग्य बन गया है। फिर वह न भविष्य से डरता है, न भूत को कोसता है, न वर्तमान से भागता है। वह हर क्षण को स्वीकार करता है, जीता है और उसमें परमात्मा को देखता है। यही है मोक्ष का द्वार। जब जीवन और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता, तब साधक हर चेहरे में ईश्वर को देखता है, हर दुख में कोई संदेश, हर संघर्ष में कोई अवसर और हर सांस में कोई गीत। यही थी योगानंद जी की शिक्षा कि भाग्य वह नहीं है जो तुम्हें मिला है, भाग्य वह है जो तुम अपने पुरुषार्थ से बना सकते हो। उन्होंने कभी किसी को भाग्य के भरोसे बैठने की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा, उठो और स्वयं अपने जीवन को ईश्वर का मंदिर बनाओ। यही वह पुकार है जो आज भी उनके शब्दों, पुस्तकों, ध्यान केंद्रों और क्रिया योग में गूंज रही है। और आज जब हम इस गहराई से पुरुषार्थ को समझते हैं, तब हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा जीवन कैसा भी हो, उसे बदलने की शक्ति हमारे भीतर है। वह शक्ति न बाहर है, न दूसरों में, वह हमारी चेतना में है। और चेतना को रूपांतरित करने का साधन है पुरुषार्थ। आज यदि तुम जीवन से थके हुए हो, निराश हो, हारे हुए हो, तो रुककर भीतर झांको। वहां एक दीपक जल रहा है जो कह रहा है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी रास्ता है, अभी भी शक्ति है, अभी भी परमात्मा तुम्हारे साथ है। बस उठो, उस दीपक की ओर चलो और फिर कभी पीछे मत देखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के ईश्वर की ओर चलते हो, तो तुम्हारा हर एक कदम तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदलने लगता है। यही परमहंस योगानंद का अंतिम संदेश है। पुरुषार्थ करोगे तो भाग्य अवश्य उदय होगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।